Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to talk about आपके फैमिली प्रेशर्स रिलेटेड टू जॉब्स और आपका इंटरेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स और ये दोनों चीज़ों को पीसफुली कैसे हैंडल करें। देखो, पीसफुली थोड़ा हैंडल करना है, चैलेंजिंग तो है बट इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं है कि आप मैथमेटिक्स और फैमिली प्रेशर्स को साथ साथ लेके नहीं चल सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ 2-3 तरीके मैं बताऊंगा जो आपको करने होंगे, उससे धीरे धीरे चीज़ें आपकी सही होने लगेंगी। पहली बात, आप जो फैमिली प्रेशर्स आपके अंदर आ रहे हैं या आप जो घरों से सुन रहे होगे, हो सकता है डायरेक्टली आपको ना कोई बोल रहा हो। वो फैमिली प्रेशर बहुत तरीके के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके माता पिता बुजुर्ग हो रहे हों, ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं जिनके माँ और पिताजी का एज 70 को क्रॉस कर चुका है, 70-80s के लगभग में है वो, और अब उनको ये ख्याल हो रहा है कि मेरे माँ बाप एक एज को क्रॉस कर रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो ट्राई कर रहे हैं कहीं पे, मेरे पास देर से आए वो लोग, ठीक है, तो वो पहले 1 साल उन्होंने ट्राई किया, खुद से नहीं हुआ, फिर उनको लगा कि नहीं, एक हेल्प चाहिए, फिर वो आए हमारे पास। अब धीरे धीरे उनका ग्रोथ हो रहा है, लेकिन तो भी जब आप वो घर को वो देखते हैं या कुछ मामा चाचा भतीजा कहीं ना कहीं से कोई बातचीत उनके कानों तक आती है कि हाँ ये होना चाहिए था लेकिन ये हुआ नहीं, तब उनको कभी कभी लगता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ, जो मैथ में जो कर रहा हूँ, वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये इनको मन में डाउट आता है और ये अधिकांशतः बच्चों के साथ आता है जिनके फैमिली में कुछ इस तरीके के लोग हों। दूसरा केस ये भी होता है कि ठीक है, माँ बाप उस एज को क्रॉस नहीं कर रहे, माँ बाप एक जॉब में हैं और ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, बट स्टिल एक प्रेशर होता है कि भाई कब तक पढ़ाई करोगे, एक जॉब तो होना चाहिए। ऑफ कोर्स उनकी बात भी सही है, सुनना चाहिए ये चीज़। तीसरा कैटेगरी ये भी होता है कि ठीक है, आप जॉब तो कर रहे हैं, मैथ्स को भी साथ में लेके चल रहे हैं, बट आप खुश नहीं हैं। पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस आपसे ये रहता था कि अरे यार ये उस समय किया रहा था तो आज तुम ये रहता। खुश वहाँ भी नहीं है, आप ऑटोमेटिक आप जॉब भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अच्छे जगह हैं, भले आप स्कूल के टीचर हों या एक मिडिल स्कूल के टीचर हों या कहीं प्राइवेट में किसी स्कूल में पढ़ा रहे हों या किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हो, लेकिन एक फैमिली या पेरेंट्स का एक एक्सपेक्टेशन था आपसे कि नहीं मेरा बेटा XYZ यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए था, वहाँ नहीं है। तो कभी कभी ये भी प्रेशर आता है और कहीं ना कहीं आपको भी अपने अंदर से ये चीज़ लगता है कि हाँ यार, उस समय पर अगर मैं ये डिसीजन लेता तो शायद आज मैं ये कर रहा होता या मैं कर रही होती। तो ऐसे 3 टाइप के केसेस जो हैं मुझे सुनने में आते हैं बहुत सारे बच्चों से जो मेरे पास पढ़ते हैं और जो जनरली नहीं भी पढ़ते हैं, वो भी अपना दुख दर्द बांटते हैं यहाँ पर। उनको लगता है कि हाँ ये सब चीज़ अगर मैं सर से बोलूँ तो शायद कोई सॉल्यूशन मिलेगा। ऑफ कोर्स मिलेगा। कभी कभी मैं 1-1 on-2 भी बातचीत कर लेता हूँ, अगर मुझे समय मिल जाता है अपने क्लास से तो मैं ज़रूर बात कर लेता हूँ और उसमें बहुत लोगों का सुधार भी हुआ है। उसमें से 2-3 बातें मैं यहाँ आपको ज़रूर बताऊँगा। देखो, और पहली बात मैं मतलब मैं कोई ज्ञानी या बाबा नहीं हूँ कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ बैठ के। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, है ना, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। छोटे छोटे स्टेप्स से लोगे, फैमिली भी खुश रहेगी, आप भी ठीक ठाक रहोगे और लाइफ अपना मज़े से उठते बैठते गिरते उठते चलता रहेगा। कुछ नहीं, मैथ्स अगर आप कर रहे हो या कहीं आप जॉब कर रहे हो, लेट्स से जॉब आप कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे पास पढ़ रहे हैं जो जॉब कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन वो टाइम निकाल रहे हैं। उसको छोड़ नहीं दिया, मैं उनको कभी नहीं बोलता कि आप अपना जॉब छोड़ो, कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि एक इनकम स्रोत आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आप एक इस एज को अगर क्रॉस कर गए हो तो एक थोड़ा सा एक होना चाहिए, या आपकी शादी हो चुकी है तो एक होना चाहिए, है ना। कब तक मांगोगे ये दे दो वो दे दो, तो एक टाइम के बाद खुद से भी ख़राब लगता है और वो पेन मैं समझ सकता हूँ क्योंकि वो दौर से मैं भी गुजरा हूँ। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो मेरे पास इस टाइप के बच्चे पढ़ते हैं, वो साथ साथ जॉब भी करते हैं और साथ साथ एक्स्ट्रा टाइम भी निकालते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाते हैं वो चीज़ को, ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए, जो कहीं ना कहीं उनका भी ड्रीम है और साथ साथ वो एक कॉमन फैमिली का भी ड्रीम है। उसके लिए भी वर्कआउट लोग करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ के, एक स्टेप और आगे बढ़ के मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा बहुत नींद कम कर देना पड़ता है, काम को थोड़ा सा एंजॉय के साथ करना पड़ता है, जहाँ समय मिलता है वहाँ पे काम करना, मैथमेटिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे लोग हैं। तो ऐसा जब करते हैं तो आपके अंदर वो एक पॉजिटिविटी का जो एनर्जी आपके अंदर आती है वो फैमिली को दिखता है और वो पॉजिटिविटी दिखने से थोड़ा बहुत एक माहौल ठीक ठाक हो जाता है। फिर आपको फैमिली उस टाइप के फोर्स या एक प्रेशर जो है वो नहीं देते,
कि हाँ भाई मेहनत कर रहा है ये बच्चा, ये कर रहा है और हो जाएगा, समय के साथ हो जाएगा, ये अपना आउटपुट, ये इनपुट तो दे रहा है, आउटपुट ठीक है देखा जाएगा। बहुत लोग ये चीज़ ट्राई नहीं करते हैं जॉब के साथ साथ, उनको लगता है कैसे मैनेज होगा। अरे मैं ऐसा अभी कोरोना काल में मैं ऐसा 10 एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो ऐसे बच्चों ने अच्छे जगह लिया है, ठीक है उनका अच्छे जगह पीएचडी में सिलेक्शन नहीं हुआ, नॉर्मल जगह वो गए हैं, मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन वो अपने मेहनत से बेस्ट जगह पर गए। कुछ ऐसे थे जिनका 8 साल पहले का एमएससी था, वो जॉब में थे, स्कूल टीचिंग में थे और वो हैं, अभी भी हैं और वो पीएचडी कर रहे हैं। कोई पार्ट टाइम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इम्पॉर्टेंट है कि वो कर रहे हैं। और उसमें जो महिलाएं हैं इनका वर्ग सबसे ज़्यादा है जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है कुछ। तो ये तो हो गया कुछ जॉब से जो लोग हैं वो कर रहे हैं, मैं आपको तरीका बता दिया कि जो यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे वो कैसे कर रहे हैं। दूसरा ये कि ठीक है आपका फैमिली है या एक पहले एक एज में आपकी किसी कारणवश आप चाहे मैरिज हो या कुछ भी हो आपके साथ हो गया ऐसा चीज़, और अब आपके साथ आसपास बच्चे भी हैं और आपको उनको भी देखना है, एक फैमिली को भी लेके चलना है, माँ बाप को भी देखना है, सास ससुर जिसको आप बोलते हो, और साथ साथ अपने पढ़ाई को भी लेके चलना है। ऐसा भी मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल बता दूंगा जो लोग ऐसा कर रहे हैं और खुशी से कर रहे हैं। अब उनका इंटरेस्ट ऐसा हो गया है कि मतलब मत बोलो, कभी बीच बीच में मैं बोल देता हूँ हाँ भाई गाना सुनाओ, तो खुशी खुशी में वो लोग गाना भी सुना देते हैं। पहले जो था, पहले 6 महीना पहले जब मैं उनसे बातचीत करता था, उनका जो एक वर्डिंग था और अभी 6 महीने में जो ट्रांसफॉर्मेशन उनमें हुआ है, थिंकिंग में, सोच में, बातचीत में, ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो जाके एकदम जाके ओपन प्रॉब्लम मैथमेटिक्स का सॉल्व कर देंगे ना, बिल्कुल नहीं ऐसा मैं बोल रहा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जरूर बोल रहा हूँ कि उनको अगर वो मौका मिलता है आगे, ज़रूर वो कर देंगे, प्रयास वो जरूर करेंगे, ये मेरा 100% चांस है। उनके अंदर वो आ चुका है, वो रिदम आ चुका है, जो बचपन में वो जैसा पढ़ाई करते थे वो उनके अंदर आ चुका है। आने का रीज़न मैं ये बता रहा हूँ कि उनका वो कहीं ना कहीं एक कॉमन ड्रीम हो गया। उनको भी मन था, फैमिली की तरफ से भी मन था कि यार इसको आगे पढ़ना चाहिए था, ये क्या कर रही है, बच्चे फैमिली ये सब देख रही है, चलो हम भी थोड़ा सपोर्ट करते हैं। तो फैमिली से भी सपोर्ट मिला, हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया और उसने आगे बढ़ाया इस चीज़ को, और लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मज़े से कर रहे हैं, सब कुछ लेके चल रहे हैं। इनफैक्ट बहुत अपडेटेड रहते हैं कि सर ये नहीं हुआ, सर वो नहीं हुआ। मैं भी सोचता हूँ भाई इतना अपडेटेड, तो ऐसा अपडेशन कब होता है? जब आप इंटरेस्टेड रहते हो सब्जेक्ट के प्रति। और जो एक रेगुलर बच्चे जो एमएससी फिनिश करके आते हैं तुरंत एमएससी में पढ़ रहे, उनसे ज़्यादा अपडेटेड वो रहते हैं क्योंकि उनको समय का वैल्यू पता है, तो उनके पास लिमिटेड टाइम है, बहुत ही कम समय मिलता है उनको घर के कामकाज से, और वो उस समय को बहुत सदुपयोग करना चाहते हैं, बहुत दबा के यूज़ करते हैं वो लोग। तो उनमें कोई वो मतलब कहा जाता है ना, उसमें कोई कंजूसी नहीं करते, वो दबा के मेहनत करते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो एक कॉमन ड्रीम जब आता है ना कि आपके फैमिली का, आपका, जब एक ड्रीम मैच कर जाता है, आपको भी करने का मन था, वो भी सोच रहे थे कि नहीं आपको ये करना चाहिए था, ठीक है था, अभी कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है ना भाई? नहीं किए पहले, कोई रीज़न था, अब कर लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है? तो ऐसे लोग हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे पुरुषों की भी संख्या बढ़ रही है, स्टूडेंट्स जो इस लाइन में अब धीरे धीरे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कुछ लोग बीच में छोड़ देते हैं, डर जाते हैं, कह रहे यार मेरे से ये नहीं हो रहा, ये बच्चा जवाब दे रहा है, मैं जवाब नहीं दे पा रहा, इसमें अरे वो जवाब इसलिए दे रहा है तो कि वो अपडेटेड है, आप अपडेटेड नहीं हो। दिक्कत ये है, आप जिस चीज़ में 8 साल से अपडेटेड हो, मैं वो पूछूंगा, देखो आप जवाब दोगे, वो नहीं दे पाएगा। तो यहाँ ये नहीं कि वो तेज है, वो अपडेटेड है, वो चीज़ों को 1, 2 साल 3 साल से देख रहा है, आपने नहीं देखा। आप सीधे कंपेयर करने लगते हो उसके साथ। अरे भाई अपने आप से कंपेयर करो ना यार, सबके अंदर अंदर कुछ क्वालिटी है, आप देखो कि आज आप कल से बेहतर हो कि नहीं हो। एज ए इंसान नहीं बात कर रहा मैं, एज ए मैथमेटिशियन। इंसान तो चलो ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। एज ए मैथमेटिशियन क्या है आप, कल से आज आपके अंदर कुछ ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो ग्रोथ है, हाँ है, तो बस ठीक है, उससे आपको किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद से पूछना है कि हाँ भाई कल मैं ये था, आज कुछ है, हाँ है, ठीक है, कम है और अच्छा होना चाहिए, हो जाएगा। ऐसे लोग बहुत लोग कर रहे हैं, और ये उनका संख्या जो जॉब कर रहे हैं और साथ साथ मैरिड भी हैं।
बहुत कुछ है उनके लाइफ में प्रॉब्लम, हैक्टिंग, मतलब उनका प्रॉब्लम जब मैं सुनता हूँ तो ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जब उनको इस टाइप का हार्डवर्क करते हुए देखता हूँ खुश हो जाता है मन। बहुत जगह मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ ऐसे बच्चों को जो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि देख भाई तेरे सामने, तो ये तो सॉल्यूशन मिल गया कि ऐसे भी हैं, ऐसा भी है कि इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा जाता है कि ठीक है आप कहीं कोई कैटेगरी में जॉब नहीं कर रहे, आप अभी एकदम टीन एज जो बोला जाता है कि 20 से लेकर 30 के बीच में आप हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का एक खास एज पार हो चुका है, आपको लगता है कि नहीं अब जॉब करना चाहिए, आपके पेरेंट्स बीमार रहते हैं, उनको दवाई चाहिए, वो चाहिए, आप ठीक है उनके पेंशन से काम धंधा चल रहा है, बट आपको लगता है करना चाहिए। देखो आप, कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि हाँ पहले मैंने मेडिकल का तैयारी किया था, मुझे मिल गया था, लेकिन मैंने छोड़ दिया मैथ के पैशन या बायोलॉजी के पैशन, या मैं इंजीनियरिंग सेक्शन में था, मेरे को इंजीनियरिंग मिल गया था, लेकिन मुझे मैथ पढ़ना था इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, काश मैं वो किया रहता तो आज मैं कहीं इंजीनियर। अरे यार जो छोड़ दिया उस पर क्या सोचना, क्या सोचना उस पर, इससे क्या होगा ना, इससे क्या निगेटिविटी होगी मैं बताता हूँ कि अभी जो आप करंट करना चाह रहे हो या कर रहे हो उस पर तो फोकस नहीं रहेगा, फिर आप दिमाग है ना, दिमाग तो चंचल होता है, अब इसको एक मौका चाहिए, ये आपको 10 ऑप्शन ला के देगा बाहर से, ला ये भी डाल दो, ये बैंक का फॉर्म आया ये भी डाल दो, एसएससी का आया ये भी डाल दो, यूपीएससी का आया ये भी डाल दो, पब्लिक कमीशन आया ये भी डाल दो, और भी आया चपरासी का फॉर्म आया ये भी डाल दो। मैं नहीं बोल रहा ये सब खराब है, जो है सब ठीक है, अपने अपने जगह पर सब ठीक है, आप सब डाल दोगे, मेहनत आपने कुछ किया नहीं, वहाँ भी सिलेक्शन नहीं होगा और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, और फिर उसके बाद आप ऐसा कदम उठा लोगे जो शायद आपके फैमिली बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसका एक ही उपाय, जो आपने छोड़ दिया, जो आपने छोड़ दिया आप उसके बारे में सोच रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। अभी सोचना है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या उसमें 6 महीने देने से मैं अच्छा कर सकता हूँ। मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है अपने आँखों के सामने इस कोरोना काल में, बहुत अच्छा पोटेंशियल, बहुत अच्छा पोटेंशियल, लेकिन वो ऐसे वैसे के चक्कर में आके, जनरल का मतलब जो होता है जिसके टच में वो नहीं, आके बहुत कुछ बर्बाद कर दिए वो। आज अगर वो पेशेंट्स फुली पढ़ रहे होते तो आज अच्छे जगह से वो पीएचडी कर रहे होते और उनका अच्छा जगह अच्छा स्कॉलरशिप मिल रहा होता, वो अच्छा स्कॉलरशिप का एक अच्छा अमाउंट वो घर दे रहे होते, फैमिली भी खुश, वो भी खुश, और इनका मैथमेटिक्स भी खुश होता। लेकिन नहीं, जो उन्होंने आसपास देखा, क्या होता है ना कि हम लोग सजेशन भी ऐसे लोगों से लेते हैं ना जिनका मानसिक स्थिति नहीं होता सजेशन देने का। आप ऐसे इंसान से पूछ रहे हो कि भैया फ्लाइट कैसे चढ़े, कैसे चले, उस इंसान से पूछ रहे हो जिसने कभी ज़िंदगी में फ़्लाइट नहीं देखा है, तो क्या आपको सजेशन देगा वो? अरे सजेशन भी उससे लो यार जिसका मानसिक स्थिति हो सजेशन देने लायक, जिसने उस एरिया में कुछ काम किया हो, भले वो फेलियर हो, भले 1000 बार फेल किया हो, लेकिन वो आपको अच्छी चीज़ें बताएगा, वो आपको 10 ऐसी चीज़ें बताएगा जिससे आप फेल नहीं होंगे। लेकिन नहीं, आप सजेशन भी ऐसे ही लोगों से लेते हो, आप भी ऐसे ही लोगों को खोज लेते हो आसपास जिसने मतलब जो आपके हाँ में हाँ मिला दे। अरे कभी कभी कुछ लोग कड़वा भी चीज़ पीना चाहिए, कभी कभी कुछ दवाई ऐसे भी होते हैं जो कड़वा होते हैं, लेकिन अगर बीमारी ठीक करना है तो वही दवाई पीना होगा, दूसरे दवाई से काम नहीं चलेगा, मीठा दवाई पीने से नहीं काम चलेगा। शरीर के किसी अंग में अगर बहुत बड़ा बीमारी है, बहुत बड़ा है, उसको सर्जरी करके ही निकालना होगा, मीठा दवाई से काम नहीं चलता दोस्त, ठीक है। तो ऐसा चीज़ आपको ध्यान रखनी होंगी, पीछे के चीज़ों को लेके फिर आप ऐसे लोगों से सजेशन लेते हो जो मैंने अभी बताया, और फिर उसके बाद आप अपना ट्रैक चेंज कर देते हो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनका वो काम कर जाता है, 99% लोगों के साथ ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है, फिर वो उल्टा पुल्टा ऐसे वैसे जाके, और वही चीज़ अगर वो 6 महीने इस लाइन में लगा देते, कुछ स्टूडेंट को तो मैंने बोला ना आपके सामने देखा हूँ, तो आज वो कहाँ से कहाँ रहते। उनसे भी एवरेज स्टूडेंट लोग इस बार निकाला है पीएचडी में, इस बार, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, बस पेशेंस रखा, 6 महीने पेशेंस रखा, जो बोला गया यहाँ से, जो मैंने बोला निकाला, जो बोला हाँ भाई ये पढ़ ना नहीं आया उधर से, हाँ सर ट्राई करते हैं, आज है अच्छे जगह हो गया। 1-2 बच्चे तो अब शेयर, जितने भी बच्चों के इंटरव्यूज़ है देखिए, इसलिए मैंने तो लाइव इंटरव्यूज़ लिए सबके मैंने शेयर कर दिया, अब पढ़ लीजिए उनका। कुछ बच्चे हैं कहीं आईआईटी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, लेकिन मेहनत था,
किसी का कहीं हो रहा है, कोई कलकत्ता यूनिवर्सिटी जा रहा है, कोई आईआईटी में नॉर्मल जो भी है, जिनका ड्रीम था वहाँ नहीं मिला। अरे मिला ना, इंपॉर्टेंट तो ये मिलना, और आपका एरिया में मिल रहा है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे जो इस ताम झाम के चक्कर में पड़ गए और ख़राब कर दिया। अफसोस होता है, एज ए टीचर अफसोस होता है कि यार एक अच्छा पोटेंशियल, इसीलिए बोल रहा हूँ ये सब चीज़ों के चक्कर में अगर ऐसा कुछ है, आपने कोई सब्जेक्ट के पीछे 5 साल से मेहनत किया है और ऑथेंटिसिटी के साथ किया है, मेहनत के साथ किया, आपने उस सब्जेक्ट का रिस्पेक्ट किया है, आपने कुछ उसमें अच्छे भी काम किए हैं, क्यों छोड़ रहे हो यार? ठीक है, फैमिली है, देखो तो आगे के हाँ कुछ ऑप्शंस हैं, कर सकते हैं, या आपको लगता है कि जो अल्टरनेट ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो बेटर है, गो हेड। तो तीसरा सॉल्यूशन भी हमने आपको बताया, अगर कर रहे हैं 6 महीना पेशेंस लिख कीजिए। 6 महीना वो काम करने से या दूसरा काम करने से आप टाटा बिरला नहीं हो जाओगे, आपके माँ बाप को अच्छा नहीं कर दोगे आप। अगर पहले से वो थोड़े बहुत बीमार हैं, किसी डायबिटीज़ या ये वो चीज़ के है उनको बीमारी, भगवान न करे कि ऐसा हो, अगर है भी तो भी आप 6 महीने में ठीक नहीं कर दोगे आप, राइट? उनको खुशी चाहिए, वो देखना चाहते हैं आपको सेटल्ड। आपको लगता है कि वो चीज़ करने से आप 6 महीने के अंदर जा सकते हो तो भाई जाओ, और लगता है कि नहीं, वहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, तो भैया जब क्वेश्चन मार्क इस लाइन में भी है उस लाइन में भी, लेकिन ये लाइन में क्वेश्चन मार्क को मैं यस में कन्वर्ट कर सकता हूँ अपने मेहनत से, क्योंकि हमने 5 साल मेहनत किया है, ये मेरे लिए लाइन को नया लाइन नहीं है, तो क्यों नहीं पढ़ा जाए, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, चाचा मामा भतीजा जो बोलेंगे वही करेंगे। मामा जी बोल रहे थे कि ये करना है, लो अरे मामा जी बोल रहे थे, फलना का लड़का ये कर रहा है, क्यों भाई? देखो फलना का लड़का कुछ नहीं कर पा रहा है, ये तुम क्या, बोलने दीजिए, माँ बाप हैं, कुछ उनका हक है आप पे, बोलेंगे, उनको पलट के जवाब मत दीजिए, उनका भी कुछ इज्जत कीजिए, मत बोलिए, कुछ सुन लीजिए। आपका काम बोलना चाहिए, आपका रिजल्ट बोलना चाहिए, और वो तभी बोलेगा जब आप उसके पीछे लगोगे। करना नहीं, लगना पड़ेगा, दबा के एकदम मेहनत से। देखो कैसे होगा, होना ही है और होगा ही। ठीक है, तो ये सब जो आपका आ रहा है सिनेरियो, फैमिली प्रेशर्स और ये जो जॉब्स, ये हमने बात कर दिया। और रही बात मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट की, तो ऑफकोर्स आप उसमें किंग हो, आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा है बचपन से, मत छोड़ो यार उसको, है ना? ये सब्जेक्ट बुरे वक्त में मत छोड़ा, बुरे वक्त में ना नहीं छोड़ना चाहिए किसी का साथ, करेक्ट? कभी नहीं छोड़ना चाहिए। खुशी के टाइम पे सब कोई रहता है, बुरा वक्त में अगर कोई है जो आपको बचपन से साथ दिया है, उसको मत छोड़ो यार, ठीक है? अगर उसको उसने उस सब्जेक्ट ने अगर आपको इज्जत दिया है तो। बाकी आप खुद समझदार हैं और खुद मैच्योर हैं, बहुत अच्छा एज है आप लोगों का, बढ़िए, आगे बढ़िए। कामना बस यही है कि आपके साथ अच्छा हो, उस अच्छाई में हमारे साइड से कुछ हो पाता है तो हम डेफिनेटली आपके लिए करेंगे, खुशी खुशी करेंगे, दिल खोल के करेंगे, लेकिन पहला कदम आपका होना चाहिए। और इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये कर गए तो फिर फैमिली में शिकायत होगा। अरे फैमिली उतना मूर्ख थोड़ी है, आप ट्राई करोगे उसी में वो खुश हैं, गदगद हैं, चलो ठीक है, ट्राई तो किया, नहीं हुआ, ट्राई करना है। अरे फेल भी करना है तो ट्राई करके फेल करना है, ऐसे नहीं बैठे गए चोर की तरह। समय को थोड़ा पहचानिए, समय को थोड़ा देखिए, समय का नब्ज देखिए, समय के अनुसार थोड़ा सा चेंज होने का कोशिश कीजिए, होगा, सब होगा। और अपने ड्रीम को ऐसे मत जाने दीजिए, ओके? सब कुछ ट्राई कीजिए कि लेके चलें, खुश रहें। कभी कभी यार फैमिली है 19-20 होता है, माँ बाप हैं, कभी बोलते हैं, आसपास वो देखते हैं, कुछ लोगों का हो रहा है तो उनका भी ड्रीम होगा कि मेरे भी बेटा बेटी का कुछ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है, उनको भी बुरा लगता है। आप भी उनके जगह आके देखो, आपको भी खुद ये फील होगा। तो ऐसा नहीं कोई गलत है, वो भी अपने जगह पर सही है, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ सिचुएशन नहीं बोलनी चाहिए जो वो बोल देते हैं। एक्सेप्ट कर लिया यार, माँ बाप है, इतना तो हक बनता है उनको नहीं हक बनता है तो किसको हक बनेगा? सुन लिए, लेकिन उनके उस डांट को पॉजिटिवली कन्वर्ट कर दिया अपने काम में, और उस काम से उनको बता देना है कि देखिए हो गया,
कॉल लेटर उनके चरण में पैर में रख देना है, देखिए हो गया। इस बार जितना भी बच्चा लोगों का हुआ है सब ने किया। कुछ बच्चे ऐसे थे जहाँ एक सीट है किसी भी एनालिसिस में या एलजेब्रा में, यहाँ के बच्चे ने तोड़ दिया वहाँ। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने एकदम तोप पढ़ा दिया उनको, कुछ ऐसा नहीं किया है, वो बच्चों का मेहनत है। उनको बस ये सिखाया कि करना कैसे है और सोचना कैसे है, बाकी सब मेहनत उसका है, मेरा कुछ नहीं है। ना मैं ये सब गलत ख्वाब में पालता हूँ कि मैंने पहुँचा दिया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ना आपको भी मैं वहाँ पहुँचा सकता हूँ, मैं आपको उस लायक बना सकता हूँ, मैं आपके थॉट को चेंज कर सकता हूँ, मैं आपको 180 डिग्री से रोटेट कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। आपको सोचना सिखा सकता हूँ मैं कि सोचते कैसे हैं मैथमेटिक्स। करना तो आपको खुद है। अब मुझे पता आप करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत ये सब चीज़ों से डरते हैं, भाई मत डर के जो डर गया सो मर गया, होता है ना, यही है स्थिति। एक दिन मरना ही है यार, एक दिन मरना ही है, तो क्यों नहीं करके मरे। अफसोस नहीं होना चाहिए ऊपर जाते समय कि यार नहीं किए, सब कुछ था, एज था, समय था, फैमिली सपोर्ट था, नहीं किए। कीजिए आगे, कुछ भी फेलियरिटी हो, कहीं भी मार्क्स कम है, ये कम है, वो कम है, ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, अरे क्या यार, समझ में भी आ जाएगा, कौन सा आप आर्यभट्ट बन जाओगे उसमें। समझ में आया है, ठीक है, खुश है, नहीं आया तो भी खुश है, फिर से मेहनत करेंगे, दबा के करेंगे, रगड़ के करेंगे, क्यों नहीं आएगा, ये एटीट्यूड होना चाहिए। नहीं आया, पढ़ गए, ऐसे नहीं चलता है काम, लगना पड़ता है, बोले ना लगना पड़ता है, दबा के लगना पड़ता है, तब होता है कोई चीज़। बचपन में जब चलते थे गिर जाते थे तो चलना छोड़ दिए, नहीं ना, चले ना, दौड़े ना, सेम चीज़ है मैथमेटिक्स में। कभी कोई सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे या कोई पढ़ाता होगा, कभी टफ लगता होगा, नहीं समझ में आता होगा, छोड़ देते हैं इसको। अरे छोड़ना तो सबसे अच्छा काम है, छोड़ दो, फिर दुनिया ही छोड़ दो। ऐसा नहीं करना, ट्राई करना है यार, उसको सीखने का प्रयास करना, अगर उसको आपने पहले से पढ़ा है तो ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें आएंगी और हमने लगभग चीज़ों का सॉल्यूशन दिया, हर सेक्शंस पे हमने बातचीत करी, आपको जो तरीका था हमने एग्जाम्पल्स भी दिया कि कैसे बच्चों ने यहाँ से किया है। तो डरने का ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, छोटा छोटा स्टेप्स हो लीजिए, आगे बढ़िए। उसमें कोई दिक्कत हो, कहीं गिर रहे हो बहुत ज़्यादा है, नोबल फोरम का रहेगा, आपको उठाएगा लेकिन फिर आपको दौड़ाएगा। चल नहीं सकता है तो रेंग, लेकिन चल जरूर, ठीक है। इसी बात पे मैं यहाँ पे विराम लूँगा, ओके। और फिर आने वाले कुछ दिनों में मैं कुछ NBHM का भी सॉल्यूशन डालूंगा, ओके। आप टेंशन मत लीजिएगा, बहुत सारे बच्चों का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, मैं खुद सोच रहा हूँ, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं डेफिनेटली अपने तरफ से प्रयास करूँगा। कुछ काम में मैं व्यस्त रहता हूँ, समय थोड़ा सा कम मिल पाता है खुद के लिए भी, तो जितना मिल पाता है मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ मैं दे पाऊँ, अपना एक्सपीरियंस, और ताकि आपका फ़ायदा हो, ओके। कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों में कुछ दूंगा, तब तक आप लोग ट्यून रहें, तब तक मिलता हूँ। चलो हाथ जोड़ के प्रेम पूर्वक नमस्कार, मिलते हूँ, बाय, टेक केयर।